आज का हमारा विषय है कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति के सौंदर्य की सुंदर झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू की खेल की भांति पल पल परिवर्तित हो रहे हैं। इस कविता में पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। प्रस्तुत कविता हमें प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने की अनुभूति देती है। अब इस कविता का भावार्थ जान लेते हैं। पहली पंक्तियां हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पावस ऋतु का अर्थ है वर्षा ऋतु, परिवर्तित का अर्थ है बदलना, प्रकृति वेश का अर्थ है प्रकृति का रूप। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। कभी धूप निकल आती है तो कभी अचानक सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है और वर्षा होने लगती है। कभी चारों ओर धुंध छा जाती है। इस प्रकार पल पल प्रकृति का रूप बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। इस काव्यांश में मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार के समान। करघनी महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाले एक आभूषण को कहते हैं, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। सहस्र का मतलब है हजार, दृग सुमन का अर्थ है पुष्प रूपी आंखें, अवलोक का अर्थ है देखना, महाकार का अर्थ है विशाल आकार, ताल का अर्थ है तालाब, दर्पण का अर्थ है आईना। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला करघनी की तरह लग रही है। कवि ने करघनी शब्द का प्रयोग पर्वतों के ढलाननुमा आकार को दिखाने के लिए किया है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वतों के नेत्रों के समान लग रहे हैं। पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में सुंदर मानवीकरण किया गया है। पर्वतों के नीचे फैला तालाब अपने स्वच्छ जल के कारण दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इस काव्यांश में गिरी का अर्थ है पहाड़, गौरव का अर्थ है गुणगान, मद का अर्थ है मस्ती, झाग का अर्थ है फेन, निर्झर का अर्थ है झरना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में झरझर करते हुए झरने गिर रहे हैं। इन झरनों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्वतों का गौरव गान कर रहे हों। इन झरनों का सौंदर्य देखकर नस नस में उत्तेजना भर जाती है। ये पर्वतीय झरने झाग से युक्त हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सफेद मोतियों की लड़ियां हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में उर का अर्थ है हृदय, उच्च आकांक्षा का अर्थ है ऊंचा उठने की कामना, तरवर का अर्थ है पेड़, नीरव नभ का अर्थ है शांत आकाश, अनिमेष का अर्थ है एकटक। कवि कहते हैं कि पर्वत के हृदय से पेड़ उठकर खड़े हुए हैं, जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह हैं। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अपनी उच्च आकांक्षा को पूरा करने के उपाय खोजने में चिंतामग्न हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मानवीय भावनाओं को दर्शाया गया है। मनुष्य भी मन में इच्छाएं व आकांक्षाएं रखकर सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। यह हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रफ शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। इस काव्यांश में भूधर का अर्थ है पहाड़, अंबर का अर्थ है आकाश, पारद के पर का अर्थ है पारे के समान श्वेत एवं चमकीले पंख, रव शेष का अर्थ है केवल आवाज का शेष रह जाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत
अचानक अपने पारे जैसे चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। अर्थात अचानक पारे के समान श्वेत चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। अब केवल झरने की आवाज शेष रह गई है। घने कोहरे की वजह से दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि पहाड़ उड़कर कहीं चला गया है। उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों में सबह का अर्थ है भय के साथ, शाल पहाड़ों पर पाए जाने वाले एक वृक्ष का नाम, जलदयान का अर्थ है बादल रूपी विमान, विचर का अर्थ है घूमना और इंद्रजाल का अर्थ है जादूगरी। कवि कहते हैं कि मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर शाल के वृक्ष भी भयभीत होकर धरती में धंसे हुए से प्रतीत होते हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लगता है कि तालाब में आग लग गई है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के ऐसे अद्भुत दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इंद्र बादलों के विमान में घूम घूम कर कोई इंद्रजाल या जादू का खेल दिखा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।